स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वांचल के गांधी पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी जी के नाम पर स्थापित विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान में श्री राम कथा संगीत में भव्य श्री राम कथा का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को होने वाला है। आपसे बता दें कि यह कार्यक्रम लगभग 3 दशकों से संपादित होता आ रहा है। आज हमारे बीच विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान के संचालक अरविंद त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे इस संदर्भ में वार्ता करेंगे। इसके साथ ही अन्य भी तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो हम लेकर चल रहे हैं अरविंद त्रिपाठी जी के पास। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये कथा राम कथा जो आपके यहाँ होती है ये कब से हो रही है और ये मतलब कि कौन कौन लोग इसमें आते रहे हैं, इस बार नयापन क्या है? पहले तो आपको धन्यवाद। जी जी। रही कथा की बात, कवि सम्मेलन और प्रतियोगिता की बात, पढ़ाई की बात जी, तो कथा पिछले अपने ये से जी, शरीर से और लोगों के सहयोग से जी, पिछले 30 वर्ष से मैं करा रहा हूँ लगातार। 30 वर्ष से विद्यालय में ही कराते हो गया कम से कम 22 वर्ष जी। और फिर विद्यालय अभी स्थापित नहीं हुआ था, उसके पहले भी कथाओं में, बिल्कुल बिल्कुल, कवि सम्मेलन में और प्रतियोगिताओं में रुचि रही है और इसको कराता रहा हूँ जी। आने वाले व्यासों की जहाँ तक बात है तो इसमें डॉक्टर रामधर शर्मा जी, रमाकांत मिश्र रामायणी जी, नृत्य गोपाल दास जी, मामा जी, श्रीमन नारायण बक्सर वाले मामा जी और तमाम बड़े व्यास यहाँ आए हैं। महेश जी, श्याम सुंदर शरण जी। और इस कथा को यदि आप कहें तो इस कथा के मूल में शुरू करने का श्रेय जाता है रमाकांत मिश्र रामायणी जी, महेश जी और श्याम सुंदर जी। ये तीनों लोग प्रथम बार आए थे और कथा कहे थे और उसके बाद राजेंद्र पाठक जी झांसी जी। निरंतर जब से ये कथा चल रही है तब से बगैर गैप किए निरंतर वो आते रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को लाते रहे हैं जो हिंदुस्तान में कथावाचकों की श्रृंखला में श्रेणी में अपने को शीर्ष स्थान पर रखे हैं। जैसे डॉक्टर रामधार शर्मा जी जो मध्य प्रदेश के विद्या वाचस्पति जी, जिनकी कथा जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सुनते हैं, सुने हैं अपने। ऐसे मनीषी, ऐसे विभूति यहाँ कथा कहने आए हैं। कुलपति आए हैं कथा कहने, जबलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रही हैं। और इस साल तो मतलब आपसे बताऊं कि परम विभूतियाँ बाबा राघव दास जी, यज्ञेश मिश्र जी, नीलम गायत्री जी और स्वयं राजेंद्र पाठक जी। इसमें अद्भुत बात यह है कि एक नाम है बाबा राघव दास। हाँ, बाबा राघव दास जी, जिसको आप सुन करके हमें आश्चर्य हुआ है, अचंभित भी होंगे और सोच रहे होंगे कि एक बाबा राघव दास जी जो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने अलग को जगाने के लिए पूना को छोड़ करके पराज आ गए थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था। और यह जो है सनातन संस्कृत की चेतना को जागृत करने वाले अवध धाम से चल करके अयोध्या के बाबा राघव दास जी और बड़े विलक्षण संत हैं जी, अद्भुत हैं। क्या ये पहली बार आ रहे हैं? पहली बार बरहज में पहली बार ये आ रहे हैं। नीलम गायत्री जी भी मेरे ही वहाँ पहली बार आई थी और आ रही हैं। और यज्ञेश मिश्र जी पहली बार, चित्रकूट से हैं यज्ञेश मिश्र जी। ये अपने आप में अद्भुत विभूतियाँ हैं। आपसे बताऊं कि आप खैर तो आप देखें, आप तो रहे, आप सुने हैं। यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मन को संतुष्टि मिलेगी और ये अपनी संतुष्टि के लिए, इसमें कोई दिखावा नहीं है। मैं किसी प्रपंच के लिए नहीं कराता हूँ, करता हूँ और भगवान करा देते हैं, आप लोग करा देते हैं, मेरी हैसियत नहीं बनती है, सब ईश्वर कराता है। ये सब ईश्वर कराता है। ईश्वर मेरे बच्चे, बिल्कुल मेरे आप जैसे सहयोगी और मेरे अभिभावक, ये लोग जो है बल दे करके करा देते हैं। मैं तो एक केवल निमित्त मात्र हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाता हूँ। ईश्वर की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे अभिभावक, मेरे बच्चों का स्नेह, कथा होती चली जा रही है। देखिए कब तक होती है।
प्रयास तो बाबा राघवदास जी जो आपने नाम लिया है, इनकी शक्ल भी एकदम बाबा राघवदास जी से ही मिल रही जी, है। जी, जी। देखने में से लग रहा है कि वास्तव में वही संत वैसे ही जैसे हैं। हाँ जी और- जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप इनको सुनेंगे जी तो ये मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप इनके हो के रह जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके हो के रह जाएंगे। जैसे बाबा राघवदास स्वतंत्रता के आंदोलन में बरहज चल के आए तो बरहज उनका हो के रह गया, हाँ, और हाँ। बरहज के हो के रह गए, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन संस्कृति के प्रचार हेतु तो यदि अवध से चल करके बाबा राघवदास जी आ रहे हैं तो निश्चित कह रहा हूँ कि जो मानस में प्रेम रखने वाले लोग हैं बिल्कुल। उनके मानस पर बाबा राघवदास जी अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाएंगे, और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, और नगर और क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और सुनिए और देखिए। बिल्कुल लोग आएंगे सर, ये तो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। जी, जी। जब नयापन होता है तो संख्या कुछ और बढ़ जाती जी है। जी जी। तो इस बार कुछ हाँ, लोग नया बढ़ेंगे बहुत। प्रयास करता हूँ कि हर वर्ष कुछ नया हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ इस विद्यालय में जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संचालित हो रही है, होती रही है और हो भी रही है। तो पहली बात है कि इसमें इसके नियम क्या क्या हैं और इस बार आप कैसे करा रहे हैं इसको? देखिए, जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पिछले 20 वर्ष से हो रही है, और निरंतर इसमें उत्तर जो है वृद्धि हुई है और पारदर्शिता हुई है। लेकिन कहने वाले और सुनने वाले की जुबान आप रोक नहीं सकते। कहने से जुबान नहीं कटती है, लेकिन लिखने से हाथ कट जाता है। जी। पिछली बरस मैंने इस प्रतियोगिता में कुछ और ट्रांसपेरेंसी, कुछ और पारदर्शिता लाई जी। और आपसे क्या बताऊं, आप तो मेरी परीक्षा के कन्वीनर रहे हैं जी, आपने परीक्षा मेरे वहां कराई है और आपने अपनी आंख से देखा है, तो आपसे उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि प्रतियोगिता को लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां जो हैं, भ्रांतियां हैं, हाँ जी। भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग अपने स्तर से चारों तरफ प्रचारित करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो प्रतियोगिता में बच्चों को यहाँ भेजना नहीं चाहते हैं, और इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि वो अपने वहाँ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। सही बात है। और न प्रतियोगी स्तर से तैयार कराते हैं, और उनको इससे कोई नहीं मतलब है। उनको मोटी रकम लेनी है, बड़ी फीस लेनी है, अभिभावक को लूटना है, चूसना है, और केवल जो है प्रपंच समाज में करना है कि वहाँ, मैं तो कहता हूँ जहाँ भी मैं बाहर जो भी विद्यालय के बच्चे आते हैं उनके साथ उस विद्यालय के एक अध्यापक को बुलाता हूँ, बड़े आदरणीय भाव से उनसे ड्यूटी कराता हूँ, उनसे कॉपी चेक कराता हूँ, और उन्हीं के सामने रिजल्ट तैयार कराता हूँ। और जिस भी मेरे वहाँ बीआरडी की बच्ची साइकिल इनाम पाई है, मेरे वहाँ वो पीएडी के करायल शुक्ल के बच्चे जो साइकिल इनाम पाए हैं, ये करुणा के बच्चे, खुदिया मिश्र में बच्चे पढ़ते हैं, दुर्गावती देवी के वहाँ के बच्चे, महिला के बच्चे पुरस्कार पाए हैं। मेरे तो जो पढ़ेगा वो पुरस्कार पाएगा, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो। अब मैं तो खुली चुनौती दे करके कहता हूँ सर, आप मेरी बात को इसको बहुत प्रमुखता से बताइएगा। मैं खुली चुनौती दे के कहता हूँ कि मैं परीक्षा किसी दूसरे जगह कंडक्ट कराने के लिए तैयार हूँ, दूसरे सेंटर पर, और दूसरे के जिम्मे दे करके तैयार हूँ कराने के लिए। वो मेरी कॉपी चेक करावे, वो परीक्षा फल तैयार करावे, और वो जो है परीक्षा फल घोषित करें, पुरस्कार वितरण करावे, सारी व्यवस्था मेरी होगी। मैं केवल पेपर दूंगा, पेपर केवल दूंगा, उत्तर पुस्तिका उनके पास होगी, कॉपी जांचने की जिम्मेदारी उनके पास होगी, उसका पारिश्रमिक दूंगा जो भी बन सकेगा, और रिजल्ट तो तैयार करें। मेरे बच्चे भी उसी तरह परीक्षा देंगे जिस तरह अन्य विद्यालयों की परीक्षा, सेंटर दूसरे का होगा, और मेरे एक भी अध्यापक उसमें नहीं जाएंगे, एक अध्यापक नहीं जाएंगे। लेकिन जानते हैं, जब मेरे फार्म जाते हैं तो यहाँ के विद्यालय के कुछ लोग हैं जो कहते हैं, कुछ विद्यालय कहते हैं कहाँ से, विश्वनाथ त्रिपाठी से, नहीं 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 हम नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं भरेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तैयारी नहीं कराते हैं, और उनके पास ये मादा नहीं है कि अपने बच्चों को परीक्षा दिलवा के पास करा पाए, बहुत से पास नहीं करा पाते हैं, इसलिए वो इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जो कहता है कि मैं नहीं भेजूंगा, मैं उन्हीं के सेंटर पे तैयार हूँ कराने के लिए, वो कराने मैं छोड़ दूंगा, मैं वहां जाऊंगा नहीं। मेरा एक अध्यापक जाएगा, ऑफिस में उनके बैठा रहेगा, वो परीक्षा करा। शायद ये इसलिए सीसीटीवी कैमरा है हर कक्षाओं में। अच्छा, कैमरे चलते हैं, आप देखे हैं। हाँ, मैं बहुत सही बात, रहा हाँ।
कि कैमरे चलते हैं, वो हाथी के दांत नहीं है, कैमरे चलते हैं, दूसरे विद्यालय के अध्यापक वहाँ ड्यूटी करते हैं, वो काफी जांचते हैं, परीक्षा फल तैयार करते हैं। तब तो कोई बात ही नहीं है। अरे आप खुद रहे हैं, आप खुद तैयार कराए हैं, तो कुछ लोग हैं जब नहीं होता है ना। तो ये तो मेरे पाठ्य जो ये बात याद है कि जो आदमी जितना ही प्रगति करता है लोग उसके विरोधी बढ़ते जाते हैं। और कोई बात नहीं है। तो ईश्वर साथ हैं, हाँ। मेरे अभिभावक साथ हैं, मेरे बच्चे साथ हैं। अच्छा, एक प्रश्न और इस पत्र जी, ये तो आपकी व्यवस्था रही कि मैंने मान लीजिए आप कराते थे, कापियों की चेकिंग आप कैसे कराते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कापियों की चेक करने में पार्शियलिटी जो है, मैंने बताया ना कि हर विद्यालय से एक अध्यापक मैं रखता हूँ बुला कर। मैंने बाहरी विद्यालय के अध्यापकों को देख रेख में काफी चेक होती है जी, उनको मैं बैठाता हूँ, उनसे भी काफी चेक कराता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो रहेंगे तो काफी है। जो ग्रुप बनता है, हाँ। उस ग्रुप में जिन जिन विद्यालयों के बच्चे आते हैं उन विद्यालयों के तो, अध्यापकों को बैठा करके उनके सामने काफी चेक कराई। क्या मैं उम्मीद रखूं कि इस अच्छे नेक कार्य में मैं भी देख सकता हूँ? एकदम आइए, हाँ? आप अपने कैमरे को लेकर बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे, बिल्कुल हम उसका प्रसारण करेंगे एकदम। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने जाता हूँ कि उसका लाइव टेलीकास्ट करिए। बिल्कुल करेंगे हम एकदम उसका लाइव जब कापी जचती है तो उसका आप लाइव टेलीकास्ट करिए। और आप ये भी बता दीजिए, मैं एकदम ये आपके माध्यम से मैं ये पूरे क्षेत्र नगर के विद्यालयों के आदरणीय व्यवस्थापक प्रिंसिपल लोगों को यह आमंत्रण देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ करके आमंत्रण देता हूँ कि आप आइए और आपका पूरा समय, ये विद्यालय आपका है, जितनी मेरी व्यवस्था बन पड़ेगी उस तरह से आपका मैं सम्मान करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कुर्सी दूंगा, पानी पीने को दूंगा, भोजन की व्यवस्था होगी भोजन दूंगा, और आपकी देख रेख में काफी चेक करवाऊंगा और आप उसका लाइव टेलीकास्ट कर दीजिएगा। मैं कतई 1% इसका बेहतर जवाब मैं यही समझ रहा हूँ कि हम स्वयं उसको जो है, जब आपका जो कार्य हो तो हम उसको भी दिखाएं कि देखिए कापी कितनी सही चेक हो रही है। और लोग बिल्कुल बिल्कुल आपको खुली छूट है। आप ऐसे आपकी हिडन आई जो बोलते हैं ना, बिल्कुल सर, ये तीसरी नजर जो होती है उससे कोई बच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने कैमरों पे लाइए, हम प्रसारण करिए, और मैं एकदम बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि जो लोग कह रहे हैं उनका जवाब भी प्रमाण के रूप में देना जरूरी है। तो ये किसी भी स्तर से मैं कह तो दिया कि आप कोई और चाहे, मीडिया का कोई और आदरणीय मेरा भाई चाहे तो वो भी आकर के उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, और वो भी अपने कैमरे से उसके पूरी परीक्षा को दिखावे, पूरी कापी जांचने की प्रक्रिया को दिखावे, और उसमें जो तैयार होता है रिजल्ट उसको दिखावे। और यदि उसमें गलती पाई जाती है, गलती पाए जाने का सवाल ही नहीं, सवाल नहीं होता है। यूँ तो मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं वो ठीक है, वो सही बात है, लेकिन किसी भी स्तर से मैं उसमें गलती रहने की गुंजाइश नहीं रहने देता हूँ, होने की गुंजाइश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रहने दूंगा, बहुत मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको शुक्रिया, धन्यवाद संवाददाता न्यूज की तरफ से। और हम पुनः आएंगे उस दिन भी जिस दिन ये कार्यक्रम आपका होगा। सादर आमंत्रण है आपको एकदम। धन्यवाद सर, थैंक यू।